Hello, Kunal. I think I'm audible today. Hi, Amrita. Yes. Hi, Praveen. Yes, yes. Okay. So sorry for yesterday. Like yesterday, there was problem. Raghavinder, Pratik, Praveen. Hello, everyone. So now this is our full course on CSET. Hello, Mohak. वेलकम नितिन। सी सेट में क्या है, दो पार्ट है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, मैथ, इंग्लिश। हेलो अभिषेक। पहले क्या होता था, 50-50% क्वेश्चन होते थे। अब इसकी वेटेज बढ़ गई है, अराउंड 50 to 60% क्वेश्चन फ्रॉम मैथ एरिया। इंग्लिश वाला थोड़ा कम कर दिया। अब इसमें क्या है, मैथ वाले एरिया में हमारे पास क्या क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हेलो अभिषेक। हेलो एवरीवन। रीजनिंग। रीजनिंग कई तरह से, लाइक एनालिटिकल, क्रिटिकल, कुछ भी बोलते हैं। तो व्हाट आई से, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जो मेरा मैथ वाला पार्ट है। नॉन वर्बल मतलब पिक्चर रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल, अल्फाबेटिकल सीरीज इससे। नाउ नेक्स्ट इज कम डाटा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट इज जनरल मेंटल एबिलिटी। अब यूपीएससी का सिलेबस देखोगे, उसमें बोलेगा बेसिक न्यूमरेसी और ऑल, वो सब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ गया। तो मेनली चार पार्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई इज डाटा इंटरप्रिटेशन। हेलो विजेता। जनरल मेंटल एबिलिटी, जीएम में। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग। अब क्या है कि इसमें दो एरिया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बोलूं, सी सेट में 40 to 48 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, करेक्ट है, 45 क्वेश्चन के लगभग। उसमें से अगर मान लो 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, 45 में से 38 to 40 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, 1 या 2-3 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। एंड दिस रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि काफी स्कोरिंग है। सो वी स्टार्ट विद दिस रीजनिंग। ओके, नाउ हियर दिस इज, वी स्टार्ट विद दिस रीजनिंग। ठीक है जी। अब मैं सिंपल बताता हूँ, रीजनिंग में 3 टॉपिक हमारे, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कैरेक्टर पजल। ये 3 टॉपिक से 3 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है जी। अब 3 क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन यहां से, एक यहां से, एक यहां से। अब यहां पे फॉर्मूला हेल्प नहीं करेगा आपको, कि आपने बोला जी 10-12 फॉर्मूला दे दो, फिट किया, आ गया, नहीं। देयर आर टॉपिक वेयर फॉर्मूला अप्रोच वर्क, बट देयर आर द टॉपिक वेयर फॉर्मूला अप्रोच विल नॉट वर्क। यहां करना है हमने हिट एंड ट्रायल। क्वेश्चन पूछेगा, हमने हिट एंड ट्रायल करना है। हमने करना है एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग, सोचना है उसके बारे में। और वो इस तरह से कि 1.5 मिनट में हमारा आंसर आ जाए, वो हम कर लेंगे। सो आई विल डिस्कस विद पैटर्न विद यू, जहां से मेनली क्वेश्चन पूछता है। और क्या करेंगे हम, रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आपने सोचना है टीचर की तरह। किसी आपने क्वेश्चन पूछने किसी से, तो क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, रादर देन लाइक स्टूडेंट, लाइक ए टीचर। कि आप क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे, तब आपको क्या होगा, आपके माइंड में ज्यादा पैटर्न रहेंगे, यू विल हैव मोर पैटर्न इन योर माइंड। तो जिससे क्या होगा कि आपका आंसर आ जाएगा। हेलो सिद्की। ठीक है जी, मोर पैटर्न। तो हम कर रहे हैं सीरीज से स्टार्ट। थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, नंबर सीरीज, फिर अल्फाबेटिकल सीरीज बताऊंगा। सो दिस इज लाइक, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट फॉर वार्म अप। ठीक है जी, आप वार्म अप हो जाओ।
फिर मैं आपसे पूछूंगा सी सेट लेवल क्वेश्चन। आपने क्या करना है, अपना आंसर लिखना है कमेंट में। अब मुझे भी पता चले कौन सा फटाफट कर रहा है, किसको कितना टाइम लग रहा है। सो आई विल हैव ए ट्रैक कि कौन स्लो जा रहा है, कौन फास्ट जा रहा है। तो फास्ट जाना है। हेलो हरीश, चलो जी अब हो जाओ स्टार्ट। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फटाफट आंसर लिखना कमेंट में। मेरी एक सीरीज है 3, 5, 7 क्वेश्चन मार्क। राइट इन कमेंट क्या होगा। विजेता, राघवेंद्र, सचिन वेलकम, अमृता, नितिन, प्रतीक, अभिषेक, कुणाल, मोहक, हरीश, 9। आपको लग रहा है जी ये है ओल्ड सीरीज। अब मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया। अब लिख दो क्या होगा कमेंट में आंसर। अब 9 तो नहीं होगा क्योंकि ये ओल्ड नंबर नहीं है। सिद्ध की 11, विजेता, कुणाल, बाकी लोग। अच्छा जी 11। अब हो गया ये 11, सबने बढ़िया। तो अब क्या हो गया, एज एन एग्जामिनर हम क्या करते हैं, हम मैथमेटिक कंसेप्ट यूज करते हैं सीरीज बनाने के लिए। तो अब पहली चीज ध्यान रखनी है, प्राइम नंबर। एग्जामिनर प्राइम नंबर यूज कर सकता है सीरीज बनाने के लिए, बट ये तो कोई पूछेगा नहीं। दीज आर कॉल्ड लड्डू क्वेश्चन। ठीक है जी, सीधा सीधा आंसर आ गया। 2.5 मार्क्स, कोई नहीं पूछेगा, आप भी नहीं पूछोगे। अब क्या करता है एग्जामिनर, प्राइम नंबर यूज करेगा 50 के बाद का। अब जैसे मैंने पूछा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 क्वेश्चन। अब बता दो 79 के बाद क्या। अब देखता हूँ कौन रिप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, प्रतीक ने गलती की। 81 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 85 प्राइम नंबर नहीं है, 87 रॉन्ग है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 83। पहले ही हिंट दे चुका हूँ, प्राइम नंबर सीरीज पूछ रहा हूँ। अगर नहीं हिंट दिया होता तो एग्जामिनर में ऐसे करते, लेते 6, 2, फिर 6, फिर 4, कंफ्यूज करते। तो अब तो मैंने हिंट दे दिया कि ये प्राइम नंबर सीरीज है। आपको ध्यान रखना है प्राइम नंबर पूछा जा सकता है। वेलकम राहुल। अब आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क। लिख दो फटाफट कमेंट में क्या आंसर है आपका। अभिषेक 81, अमृता 81, प्रतीक 81, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर। किसी ने 64 नहीं लिखा, सबने सही किया। ठीक है जी, आगे हो गया 9 स्क्वायर। बट अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ 4 ऐड कर दिया, अब क्या आंसर होगा। ये तो रॉन्ग हो गया। जैसे मैंने ऐड किया 4, 9, 25, 49, बिल्कुल सही। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अब ये हो गया प्राइम नंबर स्क्वायर। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर यूज कर लेता है प्राइम नंबर। एग्जामिनर यूज कर सकता है प्राइम नंबर का स्क्वायर, कैन यूज ओड नंबर स्क्वायर, कैन यूज इवन नंबर स्क्वायर। तो ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज 2, 4, 7, 12, 19, 30 क्वेश्चन मार्क। चेक और बता दो क्या आंसर आ रहा है। प्रतीक ने उल्टा लिख दिया 34, और इस विजेता, विजेता ने लिखा 41। जो भी रहूंगा वो मैं काट दूंगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, आपने डिफरेंस देखा 2, 3, 5। ये इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे मैं सी सेट लेवल पे ले जाऊंगा। और देखना क्वेश्चन आ रहा है 11। ये हो गया प्राइम नंबर का डिफरेंस। 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 5 ऐड किया 12, 12 में 7 ऐड किया 19, 11 ऐड किया 30। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 30। अब हमने यहाँ 13 ऐड किया, आंसर बन गया हमारा 43। ओके, तो प्राइम नंबर डिफरेंस भी यूज कर सकता है। अब नेक्स्ट क्या है जी, मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन है। एडिशन, दिवांशु वेलकम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दिवांशु हम कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे खेल रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बता रहे हैं फटाफट लोग। तो देख लेते हैं आप ही कितना टाइम लेंगे। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नियरली 50% क्वेश्चन ये ऑपरेशन यूज होता है। लाइक मैं मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करता हूँ, सिंपल आइडिया, कोई नहीं पूछेगा वैसे आइडिया। कि क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 क्वेश्चन मार्क। बता दो फटाफट क्या आंसर है। अभिषेक यस। क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई, इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16,
into 232 into 264 into 128 into 256। बट कोई नहीं पूछेगा जया श्री वेलकम, क्योंकि ये इंटू टू कॉन्स्टेंट है, कोई नहीं यूज पूछता है ऐसा क्वेश्चन। बट हमने ये आइडिया देखा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 1 2 6 24 120 720 क्वेश्चन मार्क। जया श्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब लोग को कंपटीशन चल रहे हैं जी, कौन फटाफट सोल्व कर रहा है और आंसर लिख रहा है। अभिषेक सबसे आगे चल रहा है, काफी फास्ट आंसर रिप्लाई कर रहा है। सिद्दकी, ठीक है, अपना आंसर लिखना है, दूसरे का आंसर नहीं देखना, ठीक है जी। इंटू 2 2 इंटू 3 6। आराधना, हम कर रहे हैं क्वेश्चन। इंटू 4 24 इंटू 5 120 120 इंटू 6 720। नेक्स्ट होगा इंटू 7। तो ये हो रहा है नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर हो गया 720 इंटू 7, ये हो गया आपका 5040। सो दिस इज 5040। गुड। अगर आप 1 मिनट में सोल्व कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक योर टाइम। 4 12 60 420 3780 क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्रतीक, तुमने आंसर बताना है प्रतीक ने। सिद्दकी, अभिषेक 41580। मैंने किया क्या ये भी लिख दो कमेंट में, कर क्या रहे हैं आप इस सीरीज में, जस्ट राइट इन कमेंट। नितिन, यस नितिन गुड। हरीश, मल्टीप्लाइंग ओड नंबर, यस। इंटू 3 12 इंटू 5 60। प्रतीक आगे चला गया एक स्टेप। इंटू 7 420 इंटू 9 3780 इंटू 11। तो ये होगा 3780 इंटू 11। कोई ना प्रतीक, दिस इज फॉर यू। सचिन, यस। तो ये इंटू 11 करना, यू गेट योर आंसर। सो दिस इज ऑड नंबर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर से हो सकता है कैसे भी, बट सीक्वेंस जरूर होगा वहां पे। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन। वाई सर इंटू 11, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर 3 5 7 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। अगर 9 नहीं होता तो कुछ और बात होती। अब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होगा 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऑड नंबर मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया आइडिया मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब है डिवीजन। एग्जामिनर डिवीजन भी यूज कर सकता है टू मेक सीरीज। एक क्वेश्चन लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर हम सीसेट लेवल क्वेश्चन करेंगे। डिवीजन का बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, यू ट्राई दिस, राइट योर आंसर इन कमेंट। 720 360 120 36 क्वेश्चन मार्क। What will come after 6? Yes, Abhishek. 720 360 120 30। Ravinder, good. Abhishek, yes, really good. नितिन, विजेता, हरीश, काफी लोग जुड़े हुए हैं। कुणाल, अमृता, आराधना, प्रतीक, सचिन, सोनी। देखो इसमें क्या चीज है, डिवीजन है। डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 5। सीक्वेंस बन रहा है 2 3 4 5, नेक्स्ट विल बी 6। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये चेक करते हैं और गलती से मार्क करते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2 3। 3 विल बी रॉन्ग। 6 डिवाइडेड बाय 6 आंसर इज 1। अब एडिशन, लाइक एडिशन फैक्टर कैसे वर्क करता है, सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। हाउ 720 डिवाइडेड बाय 2 360, 360 डिवाइडेड बाय 3 120, 120 डिवाइडेड बाय 4 30, 30 डिवाइडेड बाय 6
6 डिवाइडेड बाई 6, 6 को 6 से डिवाइड करोगे ना 1 आएगा। नेक्स्ट इज एडिशन 4, 7, 10, 13, 16, 19 क्वेश्चन मार्क। नो वन विल आस्क दिस लड्डू क्वेश्चन, बट सिर्फ ये आइडिया है, प्रतीक ने इसमें भी गलती कर दी। से आई टेल यू 1% स्टूडेंट दे डू मिस्टेक हियर बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। अब यही बता देता हूँ, केयरलेसनेस। ये केयरलेसनेस जो होती है, ये इसको जीरो नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। वो मिनिमाइज करने के लिए क्या है, टेक प्रॉपर टाइम। जल्दीबाजी के चक्कर में गलती ना करो। दिस इज +3, +3, 10 + 3 13, 13 + 3 16, +3 19, 19 + 3 22 भी है। बट नो वन विल गिव यू दिस इज कांस्टेंट है, कोई नहीं देगा। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, फिर हम सी सेट क्वेश्चन करेंगे, सी सेट लेवल क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लो। 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 20, 27। So guys, take your time. What will come in place of question mark? Abhishek, really good. Yes. Kunal, yes, good. Nitin, Mohak. And guys, I tell you one thing. For CSET classes, if possible, attend live session. क्योंकि जीएस में रिकॉर्डेड लेक्चर ठीक चलेगा, बट सी सेट में जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, विल नॉट हेल्प यू। क्योंकि सी सेट जो है, इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसमें। अगर आप लाइव सेशन कर रहे हो, आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, और हमेशा नोटबुक और पेन लेके बैठना मेरी क्लास में, एंड ट्राई टू गो फॉर दिस लाइफ इफ पॉसिबल। ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, बट लाइव। एंड इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड लाइक हियर कर रहा है, तो उसको बोलो यहाँ पे लाइव कर ले, बाकी जीएस का कोई भी सेशन है वो रिकॉर्डेड देख ले, क्योंकि सी सेट में लाइव का ही मजा है। दिस इज +3, +4, +5। नेक्स्ट वी चेक कैन बी +6, +7। तो अब ये सीक्वेंस बन रहा है +3। यस हरीश, इट इज कंप्लीट। No, it is 1.5 hour session, 90 minute, 90 minute session, and complete C set हम देखेंगे, except English part। ठीक है जी, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 + 7 27, 40। अब आ जाओ, I ask you C set level question। ठीक है guys, ready? Write yes in comment if all of you are ready now। And this is one of the favorite question। सेम क्वेश्चन पूछ चुका है बैंकिंग, एसएससी, अदर एग्जाम में, और ये पूछ सकता है आपके सी सेट में। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे 5, 6, 9, 15 क्वेश्चन मार्क 40। टेक योर टाइम, राइट इन कमेंट। जो लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो भी कमेंट लिख दो, यू आर रेडी। यस, पता चले कितने लोग हैं यहाँ पे। और एक चीज बोल दूं, मेरे सी सेट क्लासेस में लाइक आए 5 मिनट की उड़ गए, दैट विल नॉट हेल्प। पूरा का पूरा करना है। डॉक्टर वर्षा, वेलकम। देखो जो 24 आ रहा है उसका मैं बताता हूँ क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं। 1, 3, 6, 9, 15 + 9 24। अब नेक्स्ट होना था 12, तो 24 + 12 36 होना था, बट ये है 40, तो 24 रॉन्ग है। 16 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीरीज है 5, 6, 9, 15 क्वेश्चन मार्क 40। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, इजी क्वेश्चन सबके हो गए, अब इन क्वेश्चन में टाइम लगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है हमें, अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले। अब देखो डिफरेंस है 1 का, 3 का, 6 का। कहीं पे भी अगर डिफरेंस इस लाइन पे मिले, यस विजेता 25 इज करेक्ट।
Now wherever we get difference on this line, 1, 3, 6. Okay. So this is 1, 3, 6, 10, 15, 21. तो ये एक सीरीज है फेवरेट वन. कैसे करता है एग्जामिनर, कैसे जाता है +1, यहाँ करेगा +1 +2, यहाँ करेगा +1 +2 +3, एक एक नंबर बढ़ाता जाएगा. इसमें 2 ऐड किया, इसमें 3, अब नेक्स्ट हो जाएगा +1 +2 +3 +4, 10 बन रहा है. अब यहाँ करेगा +1 +2 +3 +4 +5. यहाँ पे क्या करेगा +1 +2 +3 +4 +5 +6, एक एक नंबर बढ़ता जाएगा. अब इसमें अगर आप देखोगे, सिंपल सा तरीका है. दिस इज +1. अब नेक्स्ट आप +1 +2 3, 6 + 3 9. नेक्स्ट है +1 +2 +3, 9 + 6 15. हेलो सुस्मिता. दिस इज +1 +2 +3 +4. दिस इज 15 + 10 25 we have. Next is +1 +2 +3 +4 +5. 25 + 15 we get 40. ठीक है, 25 परफेक्ट है. सो दिस इज 5 में 1 ऐड किया, फिर 1 और 2 ऐड किया, फिर 1 और 2 3 ऐड किया, 1 2 3 4 ऐड किया, फिर 1 2 3 4 5 ऐड किया. ये एक फेवरेट पैटर्न है. जब भी डिफरेंस यहाँ ऐसे मिलेगा 1 3 6 10 15 21, आपने ये यूज करना. अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ. क्वेश्चन था 5 6 9 15 क्वेश्चन मार्क 40. अब कई बार आप कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को ट्राई, 1 3 6. अब इसका आगे डिफरेंस लेना है. 1 और 3 का डिफरेंस है 2, 1 + 2 3, डिफरेंस हम ऐड करते हैं 3 + 3 6. तो ये सीक्वेंस भी बन सकता है 2 3 4. सीक्वेंस बनता है 1 3 5. तो 6 + 4 10, ये वैल्यू होगी 10. यस सुस्मिता, यू कैन क्वालिफाई सी सेट फॉर श्योर, बट गारंटी लाइक क्या है कि मतलब आपको, हेलो वेलकम राजीव, सारे सेशन करने हैं. एंड सुस्मिता आई टेल यू, यहाँ सेशन में 2 स्टूडेंट है, अमृता एंड कुणाल. राघवेंद्र भी है, पहले मेरी क्लासेस की है उसने, उन्होंने मेरा बेसिक कोर्स लाइव अटेंड किया है. अब उनसे पूछो कि वो बेसिक कोर्स अटेंड करने के बाद उनको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया. जस्ट राइट इन कमेंट अमृता एंड कुणाल, लाइक हियर, सी आफ्टर दिस सी सेट course, do you have confidence, like can we qualify this? Yes for sure. बट आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, हर किसी को रेगुलर रहना पड़ेगा. और मैं कह रहा हूँ सिर्फ 90 घंटे दे दो, सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा. 90 ईयर्स खुद से करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे क्लास में साथ के साथ. ठीक है जी, कंसिस्टेंसी इज द की. यस फॉर श्योर. नाउ अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज +2 +3 +4. तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10. अब हमने क्या था, 5 + 1 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 6 ऐड किया 15, 15 में 10 ऐड किया 25. अब यहाँ नेक्स्ट टर्म थी 4 के बाद 5 आएगी, 10 + 5 15, 25 + 15 40. तो ये होता है पहला लेवल, ये होता है दूसरा लेवल. कई बार पहले लेवल पे चीजें क्लियर नहीं हो रही है, 1 3 6 नहीं समझ में आ रहा. अब नेक्स्ट लेवल पे देखा 2 3 समझ में आ गया, 2 3 नेक्स्ट 4, ये हो गया 10, नेक्स्ट 5 15. तो 1 3 6 10 15. तो याद भी रखना, अगर कहीं पे भी डिफरेंस इस लाइन में है 1 3 6 10 15, आपने सीधा या तो 2 लेवल देखना है, या +1 +1 +2 +1 +2 +3, उस तरह से जाना है. एंड सुस्मिता आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए, मैं कह रहा हूँ कि आप सेशन पूरा अटेंड करें. धीरे धीरे 5 मिनट बाद आप फ्लो में आएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे. आप एक बार जस्ट वेट फॉर 5-10 मिनट. ठीक है, यू विल लाइक इट. नाउ नेक्स्ट इज, पहले वाला जो कोर्स है सिर्फ बेसिक कोर्स अवेलेबल है वहां पे, सीसेट कंप्लीट कोर्स अवेलेबल नहीं है. सीसेट कोर्स पहली बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. नाउ हियर सुस्मिता विल सोल्व दिस क्वेश्चन. ट्राई करना, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे ट्राई करने के. 50 49 46 40 30. देखो लाइफ में ट्राई जरूर करनी चाहिए हर चीज, सीखते बहुत है. सुस्मिता दिस इज द फर्स्ट क्लास, ये पहली ही क्लास है, इससे पहले की कोई सेशन नहीं है इसका जो हमारा कंप्लीट कोर्स है. सिद्धकी ने 15 आंसर दिया, अभिषेक ने 15 आंसर दिया, बाकी लोग फटाफट आंसर लिख दो. अमृता ने आंसर लिखा 15, आराधना 15,
राघविंदर 2415 कहाँ चला गया? 15 यस ओके, दिस इज -1, ये सब्ट्रैक्शन के लिए है। -3 -6 -10, तो यहाँ पे भी होता है -1 -1 -2, ये हो गया -1 -2 -3, ये हो गया -1 -2 -3 -4, नेक्स्ट होगा -1 -2 -3 -4 -5 15 30 -15 50। ओके, अब मैं नेक्स्ट चीज बताता हूँ, बढ़िया सी चीज। 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। 50% क्वेश्चन ये यूज होता है, बट एक ऑपरेशन एक टाइम में क्वेश्चन इजी होता है, हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन। नियरली 1/3 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन होंगे सीरीज में, उसमें 33.33% क्वेश्चन, मतलब 30 से 35 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन होगा। एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन भी मिल जाएगा, एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, कॉम्बिनेशन मिलेगा। कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, अगर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया 1/3 क्वेश्चन क्लियर है सीरीज के। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। 7 15 31 63 127 255 तो गाइस क्वेश्चन इज यू आर गेटिंग आंसर 511। आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, आपने ये क्वेश्चन 3 मेथड से सोल्व करना है। जिस जिसका आंसर 511 आ चुका, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सोचो कि कोई और मेथड है। 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3, टू सोल्व दिस सेम क्वेश्चन। आपने जिस मेथड से सोल्व किया है उसके अलावा 2 मेथड और बताऊंगा, आप ही सोच लो। 3 मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। नूतन वेलकम, मधुर राजा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट नेम, वेलकम गाइस। देयर इज अ क्वेश्चन, सोल्व करो, सीरीज है। सी हियर फ्रेंड, जिस जिसने सोल्व किया लिख दो कमेंट में यस। अभिषेक ने किया इंटू 2 + 1 कॉम्बिनेशन। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, एक ऐड किया, 14 + 1 15। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 30 + 1 31। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 62 + 1 63। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 126 + 1 127। इंटू 2 254 + 1 255। नेक्स्ट होगा इंटू 2 + 1। तो अब क्या होगा, 255 इंटू 2 510 + 1 511। ये हो गया कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। अब अभिषेक ने दूसरा मेथड भी बताया, मैं समझ गया कि अभिषेक ने क्या लिखा है फॉर दिस क्वेश्चन हियर। मैं दोबारा से लिखता हूं, 7 15 31 63 127 255। दूसरा मेथड है डिफरेंस, 8 16 32 64 128। अगर आप इस क्वेश्चन में डिफरेंस चेक करोगे, डिफरेंस क्या है, 8 16 32 64 128। डिफरेंस क्या हो रहा है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस होगा 256, हमारा आंसर हो जाएगा 255 + 256 511। ये हो गया मेथड। कैन एनीवन टेल मी द थर्ड मेथड हियर फॉर दिस क्वेश्चन? किसी को अगर कोई थर्ड मेथड पता लग रहा है फॉर दिस क्वेश्चन? यस, अभिषेक ने लिखा है। तो अभिषेक क्या लिखना चाह रहा है, 2 की पावर -1। बता देता हूं क्या है, 7 15 31 63 127 255 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो 8 - 1, ये है 16 - 1 32 - 1 64 - 1 128 - 1 256 - 1।
ठीक है जी, दिस इज 2q माइनस 1, 2⁴ माइनस 1, 2⁵ माइनस 1, 2⁶ माइनस 1, 2�7 माइनस 1, 2⁸ माइनस 1। अब नेक्स्ट होगा 2�9 माइनस 1, ये हो गया आपका 512 माइनस 1, ये हो गया 511। तो कंसेप्ट है क्या यार, 2:n, बट 2:n कोई नहीं पूछेगा। 2, 4, 8, 16, 32, 64, सिंपल है ये। 2, 4, 8, 16, 32, 64 हर किसी को पता है, इंटू 2। तो एग्जामिनर क्या करता है, 2:n ना पूछ के 2:n माइनस 1 करेगा, 2:n प्लस 1 करेगा, उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा या कुछ जोड़ेगा उसने। इसमें सब्ट्रैक्ट किया। अमृता जैसे मैं बताता हूँ, 3:n है, आपको अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछना है, आप ये क्वेश्चन पूछोगे 3, 9, 27, 81, 243, आपका फ्रेंड बोलेगा 3/1, 3² 3³ 3⁴ 3⁵ नेक्स्ट इज 3⁶ 729, जैसे अभिषेक ने रिप्लाई लिखा। कोई नहीं पूछेगा ये, तो एग्जामिनर पूछेगा 3⁴n माइनस 1, 3⁴n प्लस 1, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, उस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं ताकि उसको सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगे और कैंडिडेट को लगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, टेक योर टाइम, 2, 8, 26, 80, 242 क्वेश्चन मार्क। Just take your time, what will come after 242? I give you time 30 second. ठीक है जी, कर रहे हो कर लो। And tomorrow what we have session in the morning 11:30 we have. Tomorrow evening we don't have, we have 11:30 in the morning. कल का हमारा सी सेट सेशन जो है वो मॉर्निंग में 11:30। ओके, अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन है क्या। 2 जो है 3 माइनस 1, दिस इज 9 माइनस 1, दिस इज 27 माइनस 1, 81 माइनस 1, 243 माइनस 1। तो ये 3⁴ माइनस 1 है, 3² माइनस 1 है, 3³ माइनस 1 है, 3⁴ माइनस 1 है, 3⁵ माइनस 1 है, नेक्स्ट होगा 3⁶ माइनस 1। 729 माइनस 1, आंसर होगा 728। तो आपने इन लाइन पे भी सोचना है। हमने क्या करना है एग्जाम में, हमने सोचना है कि कैसे किया जा सकता है। आप ये सोचो 3:n के आसपास तो नहीं, आपको याद करना है 3:1 से 3:6, 2:1 से 2:10, रट लो। 2² से 25², आपके टिप्स पे होना चाहिए, इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था लाइक 7, 15, 31, 63, 127, 255। या तो इसको कह सकते थे आप किसी इंटू 2+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1, या कह सकते थे डिफरेंस 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128, नेक्स्ट 256। या नेक्स्ट कह सकते थे 2:n माइनस 1, 8 माइनस 1, 16 माइनस 1। तो इस तरह से 512 माइनस 1 आपका आंसर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा बट ट्राई करना। थिंक अबाउट दैट कॉम्बिनेशन पार्ट। हिंट दे रहा हूं, एग्जाम में कोई कॉम्बिनेशन ऐसा हिंट नहीं देगा। आई विल गिव यू 1.5 मिनट। टेक योर टाइम। 4, 13, 41, 126, 382 क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट विल कम आफ्टर 382? ठीक है जी, फटाफट ट्राई कर लो और आंसर कमेंट में लिख देना। अभिषेक, ठीक है जी, जिस जिसका आंसर आए कमेंट लिख देना। 4, 13, 41, 126, 382। ओके, अभिषेक ने आंसर लिखा है 1151। 3 लोगों के रिप्लाई आने के बाद आई टेल यू द सॉल्यूशन।
अमृता 1148 ट्राई अच्छी थी, थोड़ी सी गलती हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक। मधु मधु मधुर झा, सी, यस यस ज्वाइंट। Now here question is 4, 13, 41. No problem अमृत, ठीक है। 4, 13, 41, 126, 382। अमृता आज देखो, जो भी स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं है, अगर आज आप इस लेवल पे हैं 90 आवर कोर्स के बाद, आप अगर यहाँ हैं, दैट इज बेटर ना। कुछ स्टूडेंट लाइक इस लेवल पे है, तो आप उस लेवल पे पहुंचने चाहिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, इंप्रूवमेंट जरूरी है, और दिस इज द थ्रेशोल्ड टू क्वालिफाई दैट एग्जाम। तो हमने क्या करना है, हमने क्वालिफाई करना, ठीक है। जो ऑलरेडी है उसको तो मैं कहूंगा कि आप जीएस पे ध्यान दो। यस, सचिन ने 1151। अब मैं बताता हूँ कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन क्या है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 1 30, 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, फिर 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39, फिर 2 ऐड किया 39 प्लस 2 41। तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन सेम है इस क्वेश्चन में। 41 इंटू 3 123 प्लस 3 126, 126 इंटू 3 प्लस 4 382। अब हमारा आंसर होगा 382 इंटू 3 प्लस 5। सो 382 इंटू 3 होता है 1146 प्लस 5, अपना आंसर होगा 115। तो अब ध्यान दो, जो कॉम्बिनेशन है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, जहां पे मल्टीप्लीकेशन भी कांस्टेंट है, एडिशन भी कांस्टेंट है। ऐसा केस हो सकता है, एग्जामिनर क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन सेम है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एडिशन चेंज हो रहा है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। नेक्स्ट टाइम में भी मल्टीप्लीकेशन चेंज कर ले, एडिशन कांस्टेंट हो, क्या पता दोनों को चेंज कर ले। तो आपने क्या करना है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने सोचना है कि क्या किया होगा, इन लाइन पे सोचना है। अब मैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जनरली 2-3 मिनट लगते हैं, इट इज नॉट इजी, बट फिर भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जस्ट टू सी कि आप हैंडल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। हिंट दे देता हूं, दैट इज लाइक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन। गाइस टेक योर टाइम, ट्राई दिस, कम से कम दिमाग लगाने में मजा जरूर आएगा। 2, 3, 8, 27, 112 क्वेश्चन मार्क, 2 मिनट, ट्राई दिस। ओके, 565 काफी लोगों ने सोल्व कर लिया, लाइक इट्स गुड, सबने ही तो सोल्व कर लिया। नाउ हियर 678, दैट इज रॉन्ग, बट आंसर जो है 565 करेक्ट है। मैं देख रहा हूं अभी किस किसने आंसर दिया है। अमृता 565 परफेक्ट, ठीक है जी। अमृतपाल ज्वाइन किया है, एनीवेज। यस 565, विजेता 565, कुणाल 565, हरीश 565, 243 रॉन्ग है। मधुर मधुर मधुरजा 565, ओके परफेक्ट। अभिषेक ने गलती कर दी इसमें, 243। देखो अब मैं बताता हूँ, अभिषेक बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर रहा था, यहाँ गलती हो गई। तो अब क्या है कि सीरीज कोडिंग डिकोडिंग कैरेक्टर पजल जस्ट ए मैटर ऑफ क्लिक। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक आपका मैथ बहुत अच्छा है तो ठीक है, कैलकुलेशन। यस परवीन 565 इज परफेक्ट, यस परफेक्ट। अब इसमें क्या यूज किया जा रहा है, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, 2 प्लस 1 3। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 प्लस 2 8,
फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, फिर उसमें 3 ऐड किया 27। अब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन भी चेंज हो रहा है, एडिशन भी चेंज हो रहा है, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3। नेक्स्ट है 27 इंटू 4 104 + 4 112। अब नेक्स्ट होगा 112 इंटू 5 560 + 5 565। ओके गाइस, इट इज रियली गुड, इट इज रियली इंप्रेसिव, ऑल ऑफ यू लाइक राइट दिस। काफी लोगों ने सही सॉल्व किया है। सो नाउ फाइन, मैं अवॉइड कर रहा था ये क्वेश्चन, मैं सोचा नहीं होगा, बट लाइक इट इज गुड। सो आई एम रियली हैप्पी विद योर रिस्पॉन्स हियर। ओके, अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ। सो दिस इज अबाउट कॉम्बिनेशन। नियरली 1/3 क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूज करता है एग्जामिनर। नैना वेलकम। ठीक है जी। तो अब नैना, लाइक व्हाट वी आर डूइंग द क्वेश्चन। यस, आई एम देयर ऑन टेलीग्राम। उन्होंने अनअकैडमी वाला ग्रुप बनाया हुआ है, वहां मुझे डाला हुआ है सुष्मिता, तो मैं टेलीग्राम पे हूँ। गुड इवनिंग नैना। एनीवेज, सो कम टू द टॉपिक, एन स्क्वायर। नेक्स्ट है कि वो एन स्क्वायर यूज करते हैं, स्क्वायर सीरीज। अब मुझे पूछो कि कोई ये क्वेश्चन पूछेगा 1 4 9 16 25, सॉरी 25 36। नो वन विल आस्क, क्योंकि हर कोई बोलेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। या इट इज यूजफुल लेना, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू विल अंडरस्टैंड 49। अब क्या है कि एन स्क्वायर कोई भी नहीं पूछेगा, एन स्क्वायर सीरीज हम सीरीज कर रहे हैं, तो कोई भी पूछेगा तो वो पूछेगा एन स्क्वायर +1, एन स्क्वायर -1, एन स्क्वायर +2। उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की जाएंगे ताकि उसको डिफिकल्टी बनी रहे, तो क्वेश्चन सोल्व करने में सामने वाले को टाइम एक्स्ट्रा लगे। एन स्क्वायर +n, एन स्क्वायर -n, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर मिलेंगे। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ स्क्वायर सीरीज पे, और स्क्वायर सीरीज में ना अल्टरनेट मेथड जरूर होता है सोल्व करने के लिए, वो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। 2 5 10 17 26 37 50 क्वेश्चन मार्क। सो गाइस राइट इन कमेंट व्हाट इज योर आंसर है। जाकिर, मतलब कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि पता ही नहीं लग रहा वो लेक्चर देख रहे हैं, कब ज्वाइन किया जाकिर ने पता ही नहीं लगा मुझे, या मैं हार गया था तब जाकिर ने ज्वाइन किया। कुछ लोगों का ज्वाइन का नोटिफिकेशन नहीं आता है, या पूरा लेक्चर देखते रहते हैं वो। मोहक, राहुल, सही है, बिल्कुल बढ़िया। मधुर, अमृता, ओके जाकिर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, विजेता 65, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। नैना 1 + 1 4 + 1। सुस्मिता, देखो सुस्मिता ये क्वेश्चन देख लो, 9 + 1 16 + 1 25 + 1 36 + 1 49 + 1। तो ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर +1 2 स्क्वायर +1 3 स्क्वायर +1 4 स्क्वायर +1 5 स्क्वायर +1 6 स्क्वायर +1 7 स्क्वायर +1। नेक्स्ट होगा 8 स्क्वायर +1। 64 + 1 65 भी है, तो ये हो गया हमारा आंसर 65 है। ठीक है जी, तो ये हो गया n स्क्वायर +1। इसका अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 5 10 17 26 37 50 क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा हेल्प करता है एन स्क्वायर सीरीज में। डिफरेंस 3 का है, नेक्स्ट डिफरेंस 5 का है, 7 9 11 13। अगर डिफरेंस देखो ऑड नंबर 3 5 7 9 11 13, आफ्टर 13 नेक्स्ट ऑड नंबर 15। डिफरेंस हम हमेशा ऐड करते हैं, 2 + 3 5 5 + 5 10 10 + 7 17 + 9 26 + 11 37 + 13 50। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 50 + 15 65। तो ये हो गया आपका 65। नेक्स्ट, टेक योर टाइम। 5 17 37 65 क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, टेक योर टाइम। ठीक है, एक फायदा इसमें, कब कहीं से भी स्टार्ट करो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध ने आंसर दिया 101, जाकिर 101, अभिषेक कुंदन 101,
कुणाल 101, मधुर, हरीश, ठीक है जी। ये हो गया 4+1, 16+1, 36+1, दिस इज 64+1। सचिन, सुस्मिता, 2² + 1, 4² + 1, 6² + 1, 8² + 1, आराधना। अब ये है इवन नंबर स्क्वेयर प्लस वन की सीरीज। नेक्स्ट होगा 10² + 1, 100+1, आंसर हो गया 101। हाँ डिफरेंस यस, 5, 17, 37, 65 क्वेश्चन मार्क, डिफरेंस भी हेल्प करेगा 12 का। नेक्स्ट है 20 का, 28 का। यहाँ पे या तो आइडिया हो रहा है, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेवल डिफरेंस लिख लो 8, 8। ये सीक्वेंस है कांस्टेंट का। अब अगला भी डिफरेंस होगा 8 का। तो क्या है 12+8 20, 20+8 28, 28+8 36। तब हमारा आंसर होगा 65 + 36, 101। तो 8, ये लेवल 1 डिफरेंस, ये लेवल 2 डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू कैन कनेक्ट मी। आई डोंट नो व्हाट इज द लाइक ऑन अन अकेडमी, यहाँ पे आप कर सकते हो। आई डोंट नो वेदर आई एम अलाउड टू गिव माय ईमेल आईडी और नॉट। 2, 10, 26। नैना मैं बताऊंगा, लेवल 2 लेवल 3 ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पता नहीं लगेगा किस क्वेश्चन में लेवल 1 डिफरेंस हेल्प करेगा, किस में लेवल 2। और कई बार सिर्फ डिफरेंस से ही आंसर नहीं आ रहा, कुछ और भी करना पड़ सकता है। टेक योर टाइम। 2, 10, 26, 50, 82 क्वेश्चन मार्क। सिद्धि 122, राघवेंद्र, अभिषेक, मधुर, हरीश, मोहक, सुस्मिता, जाकिर, कुणाल, नैना। ये है 1+1, 9+1, 25+1, 49+1, 81+1। दिस इज 1² + 1, दिस इज 3² + 1। राजीव ने गलती कर दी कैलकुलेशन में। 5² + 1, 7² + 1, 9² + 1। आराधना, सचिन, विजेता, यस, गुड गाइस। दिस इज ऑड नंबर स्क्वायर प्लस वन। 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 11 स्क्वायर प्लस 1, 121+1, 122। और इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, नैना ने बताया डिफरेंस। ठीक है सी, क्वेश्चन क्या था मेरा, 2, 10, 26, 50, 82 क्वेश्चन मार्क। दिस इज डिफरेंस 8, 16, 24, 32। ये सिंपल है, 8, 8 ऐड करना है, 16, 24, 32। 32 में 8 ऐड किया 40, तो दिस इज 82 + 40, 122। पीसीक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नो, दीज आर नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन। बीच बीच में कुछ एक मतलब दूसरे एग्जाम के क्वेश्चंस है, यूपीएससी के क्वेश्चंस नहीं है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई जस्ट चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व। ठीक है, हाँ लेवल ऑफ सी सेट ठीक है, मतलब थोड़ा सा अभी पूछ रहा हूँ सी सेट लेवल क्वेश्चन है ना, ये सी सेट लेवल क्वेश्चन है। टेक योर टाइम। 3, 10, 29, 66, 127 क्वेश्चन मार्क। एंड गाइस टाइम इज 2 मिनट। ठीक है ना, दिस इज सीसेट लेवल क्वेश्चन, या सीसेट से बिट डिफिकल्ट बोलो, लेकिन सीसेट में ये भी पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बैंकिंग, एसएससी, आरबीआई ग्रेड में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सो इट कैन बी आस्क्ड 2 मिनट टाइम। कुणाल, यस, गुड।
नैना कह रही है +2 अच्छा +2 नैना का समझ में आ गया 6 क्यूब +1 ओके मोहक 218 यस इतने सारे लोग मतलब रिप्लाई सही कर रहे हैं परफेक्ट है 218 अमृता ने गलती की 248 आराधना 218 यस गुड मतलब इतने लोग सोल्व कर रहे हैं गुड मतलब सही है मैंने एक्सपेक्ट किया था एक बंदा जितने लोग लाइक यहाँ पे सेशन मेरे ख्याल से 20 लोग जुड़े हुए हैं 20-30 लोग तो एक से एक्सपेक्ट कर रहा था कि करेक्ट आंसर बट हियर 6-7 स्टूडेंट दे हैव रिप्लाइड लाइक 218 सो दैट इज गुड बता देता हूँ दिस इज नॉट ए स्क्वायर सीरीज दिस इज एन क्यूब सीरीज ये स्क्वायर सीरीज नहीं ये क्यूब सीरीज है एन क्यूब बट कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा 1 8 लाइक मैं यहाँ लिखूँ 1 8 27 64 125 कोई भी कहेगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब नेक्स्ट हो जाएगा 6 क्यूब तो लोग लाइक एग्जामिनर क्या पूछेगा एन क्यूब +1 एन क्यूब -1 एन क्यूब +2 या एन क्यूब -2 okay so this is like what we have this is 1 + 2 8 + 2 27 + 2 64 + 2 125 + 2 तब ये क्या है 1 क्यूब +2 2 क्यूब +2 3 क्यूब +2 4 क्यूब +2 5 क्यूब +2 नेक्स्ट होगा 6 क्यूब +2 216 + 2 280 तो आपने ध्यान रखना है कि एन क्यूब सीरीज पूछी जा सकती है उसमें क्या होगा एन क्यूब +1 एन क्यूब -1 एन क्यूब +2 एन क्यूब -2 ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं अब इसका अल्टरनेट मेथड बताता हूँ और एग्जाम में बताता हूँ एग्जाम में करना क्या क्वेश्चन पूछा आपसे 3 10 29 66 127 क्वेश्चन मार्क पहले हमने करना है हीट एंड ट्रायल देखो अभिषेक ने बोला था वो हमेशा डिफरेंस देख के करता है मैं अदर वे सोचता हूँ कि पहले हमने सोचना है सीधा डिफरेंस नहीं करना क्वेश्चन में क्योंकि सीसेट लेवल क्वेश्चन जो होते हैं उनमें डिफरेंस ज्यादातर ऐसा नहीं कि पहले लेवल पे हेल्प करेगा पहले सोचो प्राइम नंबर ओड नंबर इवन नंबर फैक्टोरियल ठीक है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कॉम्बिनेशन स्क्वायर क्यूब कुछ भी अगर हेल्प कर रहा है 1 मिनट के लिए सोचो ठीक है दिमाग को दौड़ाओ अगर ये क्लिक कर गया 2.5 मार्क कई बार क्या होता है हिडन ट्रायल से आंसर नहीं आता 1 मिनट में फिर उसके बाद हमने क्या करना है हमने यूज करना है ट्रायंगुलर पैटर्न अब ट्रायंगुलर पैटर्न क्या होता है ट्रायंगुलर पैटर्न थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ट्रायंगुलर पैटर्न क्या होता है हमने यहाँ पे डिफरेंस देखना है इसका डिफरेंस 7 19 37 61 10 - 3 7 29 - 10 19 66 - 29 37 127 - 66 61 इसको बोलते हैं हम लेवल 1 डिफरेंस यहाँ पे आइडिया तो बढ़िया है परफेक्ट अगर यहाँ पे आइडिया नहीं है तो आपको नेक्स्ट लेवल 2 डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट लेवल डिफरेंस ये हमारा लेवल 2 डिफरेंस 12 18 24 अब काफी को क्लियर हो गया होगा 12 18 24 30 होगा नेक्स्ट लेवल डिफरेंस ले लो जिसको हम बोलेंगे लेवल 3 डिफरेंस वहां ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा 6 6 ये कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में सेम आएगा 8 8 6 6 सीक्वेंस बन जाएगा 2 3 4 1 3 5 अब इसको ट्रायंगुलर पैटर्न क्यों बोला जाता है अगर आप नेक्स्ट लेवल और चले जाओगे 0 अभी अगर शेप देखोगे ये ट्रायंगल शेप बन रही है दिस इज ट्रायंगल शेप इन्वर्टेड ट्रायंगल अब इसको यूज कैसे करते हैं हम डिफरेंस हमेशा ऐड करते हैं यहाँ भी 6 हुआ 12 + 6 18 18 + 6 24 24 + 6 30 अब यहाँ पे ऐड करना है 7 + 12 19 19 में 18 ऐड करोगे 37 37 में 24 ऐड करोगे 61 61 में 30 ऐड करोगे 91 वी गेट 3 में 7 ऐड किया 10 10 में 19 ऐड किया 29 हाँ ठीक है कुछ भी कर लो लेकिन सोचो ना स्क्वायर और क्यूब रट लो 2 स्क्वायर से 25 स्क्वायर 1 क्यूब से 12 क्यूब रट लो हेल्प करेगा चीजें रट लोगे ना मैथ में इजी रहती है 29 + 37 66 61 + 66 + 61 127 so your required answer is 127 + 91 सेम आंसर आएगा 218 लंबा है इसमें गलती होने के चांसेस है तो स्क्वायर क्यूब अगर यूज कर लेते बेटर था लेकिन कोई ना ये भी अब मैं एक चीज बताता हूँ एग्जाम में क्या होता है हमने क्वेश्चन किया हीट एंड ट्रायल से ट्राई 1 मिनट लग गया नहीं आया आंसर
अब मैं बताता हूँ ट्रायंगुलर पैटर्न के बारे में। ट्रायंगुलर पैटर्न जो है वो रामबाण नहीं है कि 100% क्वेश्चन ये काम करे ही करेगा। 50 to 60% क्वेश्चन ये काम करता है, नेक्स्ट ये काम नहीं करेगा। कुछ क्वेश्चन है जहां ट्रायंगुलर पैटर्न भी काम नहीं करेगा। तो अब क्या है कि अगर ट्रायंगुलर पैटर्न से भी ना आंसर आए तो कब क्या करना है, 1 मिनट और लगे, टोटल टाइम लग गया 2 मिनट। तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ इस टॉपिक के लिए, अगर हीट एंड ट्रायल और ट्रायंगुलर पैटर्न से भी आंसर नहीं आता है, बेटर लीव दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। देखो एज ए टीचर मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन छोड़ने के लिए, क्यों? क्योंकि ये सीरीज क्वेश्चन जो है वो है टेम्पटिंग क्वेश्चन। टेम्पटिंग क्वेश्चन मतलब डोंट टेक एनी क्वेश्चन इन गो कि मैंने ये क्वेश्चन पहले ही करना है। आपको पता चला एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 10 मिनट लग गए, 2 मिनट में आंसर आ रहा है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा क्वेश्चन छोड़ना है। 95% क्वेश्चन होते हैं लड्डू क्वेश्चन, मैनेजेबल, हमारा आंसर आएगा। बट वो 5% क्वेश्चन जो है उसमें कोई गारंटी नहीं, अगर आपने 15 मिनट भी लगा दी आंसर नहीं आएगा। और 15 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो दूसरे टॉपिक के। अगर किसी एक क्वेश्चन पे आपने 10 से 15 मिनट वेस्ट कर दिया, आप पैनिक हो जाओगे, पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। हमने क्या करना है, हमने ये रीजनिंग के जो टॉपिक है, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कैरेक्टर पजल, इसमें 2 मिनट के लिए ट्राई करना है, आंसर आएगा, पक्का आएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर नहीं आ रहा है, वी विल लीव दिस क्वेश्चन फॉर द लास्ट। पहले सारा पेपर करेंगे, जब लास्ट में अगर टाइम बचेगा फिर इन क्वेश्चन को देखना है। किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा इन वाले क्वेश्चन में नहीं लगाने, नहीं तो पता चला थोड़ा थोड़ा करते करते 10 मिनट लग गए। मैंने देखा स्टूडेंट एग्जाम के बाद मेरे से मिलते हैं, कहते हैं जी इस क्वेश्चन में 10 मिनट लग गए और फिर पेपर नहीं पूरा हो पाया। तो आपने 2 मिनट देने हो गया, ठीक है, नहीं तो लास्ट में सोल्व करना है, मेक इट रूल। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि टाइम पता ही नहीं चलेगा कब चला गया। Will all person of CSET will be left after doing this course? यस, कुणाल कह रहा है कि जैसे पक्का है, मतलब कि एक क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट लगा दिया ना, पैनिक हो जाओगे। देखो आपके सामने एग्जांपल है कुणाल। तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे, मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि आपने सीधा सा फंडा है, 2 मिनट छोड़ना है, फिर उसको हो गया ठीक है, नहीं तो उसको क्वेश्चन को छोड़ना है। किसी भी क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना है, पहले पूरा पेपर सोल्व करना है, अगर टाइम बचेगा तो देना है, नहीं तो नहीं। और ये सीरीज ऐसी चीज है जानबूझ के हम पूछते हैं, और कई बार हम ना बहुत डिफिकल्ट पैटर्न पूछ लेते हैं। ऐसा लगेगा, देखने में इजी लगेगा लेकिन इजी होगा नहीं। आप सोल्व करते रहोगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, इंटरेस्ट आता रहेगा, लगाते रहोगे, 10 मिनट लगे। 10 मिनट में 6 क्वेश्चन होते हैं दूसरे टॉपिक के। सो हियर योर मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पूरा पेपर करो, लास्ट में टाइम बच जाए फिर एक टाइम, पहली ट्राई देनी है। कई बार 95% क्वेश्चन मैनेजेबल है विद इन 1.5 मिनट, बाकी 5% क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं। अगर आधा घंटा भी लगाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ क्लिक, अगर क्लिक किया ठीक है, नहीं तो नहीं। मेक इट ए रूल, एवरीवन ओके, राइट यस इन कमेंट अगर ये पक्का ध्यान आ गया कि क्वेश्चन ट्राई करना है, 2 मिनट लगानी है, नहीं हुआ छोड़ना है लास्ट के लिए। इवन इन जीएस ऑल्सो, जीएस में दिक्कत नहीं आती, जीएस में तो हमें आता है, नहीं आता है। बट सी सेट में कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, उसको छोड़ो बीच में। टू मिनट ले लो, 2.5 मिनट ले लो, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 मिनट लेना है। अमृता 2 मिनट तक ठीक है। देखो सी सेट के क्वेश्चंस ऐसे होंगे, स्टक कर गए मतलब उसको छोड़ो, बाकी पेपर सॉल्व करो। उस पर क्या करो, उस पर क्वेश्चन मार्क स्टार लगा दो कि मुझे दोबारा से देखना है, ये टाइम बचेगा तो। ऐसा नहीं कि 10 मिनट उसे लगा करना, 10 मिनट लगा दिया। नैना, ये जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी अटेंड इन सीसेट एग्जाम टू क्वालिफाई, पैनिक हो जाते हैं मैथ के क्वेश्चन देखकर। नहीं होना है अमृता, सब चीज हो जाएगी। वेट, बेसिक कोर्स किया है तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल टेक। नहीं होगा, सीसेट क्वालिफाई होगा। और नैना इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, कल मैं ना स्पेशल सेशन ले रहा हूँ एट 10 AM ऑन सी सेट। तो जो भी बेसिक क्वेश्चन है ना सी सेट के लिए, कितने क्वेश्चन करने हैं और करने हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, कल पूछ लेना आप मुझसे 10 AM आई एम टेकिंग ए स्पेशल क्लास। ठीक है, तो स्पेशल क्लास, हम इस तरह के डाउट के लिए स्पेशल क्लास रखते हैं। आप कल अपने जितने भी डाउट है उसमें पूछ लेना, या ऑन फ्री प्लेटफॉर्म। फ्री प्लेटफॉर्म पता नहीं क्या है कि नहीं, अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास वाला कुछ फंडा है, उसके लिए रजिस्टर करना है, कर लो। ठीक है, वहां आपने ये बेसिक डाउट वहां पूछ सकते हो मेरे से। स्पेशल क्लास आर फ्री, यस, क्लासेस आर फ्री, सब लोगों के लिए है, पता नहीं क्या है। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जस्ट ट्राई दिस गाइस, टेक योर टाइम। 6, 25, 62, 123, 214 क्वेश्चन मार्क। ट्राई दिस क्वेश्चन। फिर एक आइडिया दूंगा, फिर हम कंक्लूड कर देंगे आज के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए बता देता हूँ
गाइस प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ, RS अग्रवाल जिसके पास है वर्बल रीजनिंग वाली बुक, जिसके पास नहीं है एक वेबसाइट बता देता हूँ www.indiabix.com, वहां पे सीरीज वाले क्वेश्चन नंबर सीरीज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अराउंड 50 क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस करना कल तक। कल हमारी क्लास है 11:30 AM, कल का सेशन। काफी लोगों ने परफेक्ट सही है। दिस इज 8 - 2, 27 - 2, 64 - 2, 125 - 2, 216 - 2. This is 2q - 2. This is 3q - 2. This is 4q - 2. This is 5q - 2. This is 6q - 2. नेक्स्ट होगा 7q - 2, 343 - 2, 341. ट्रायंगुलर पैटर्न भी ट्राई करना, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, बट ट्रायंगुलर पैटर्न टाइम कंज्यूमिंग है तो मैं प्रेफर नहीं कर रहा, आप खुद ट्राई कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। अब एक आइडिया देता हूं, कोई भी सीरीज, इज दिस ओके एवरीवन? कैन आई चेंज द स्लाइड? अब मैं बताता हूं एक चीज, किसी भी सीरीज में हम कैसे जज कर सकते हैं कि एडिशन, क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो इसमें कुछ मेथड नहीं है अमृता, कुछ मेथड नहीं है, आपने क्यू वैल्यू रटनी है, क्लिक करेगा ठीक है। अब ये मुझे 6 लग रहा है 8 के आसपास, ये 27 के आसपास, 64, 125, ये आपका माइंड रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपके माइंड को स्क्वायर वैल्यू और क्यू वैल्यू रटी हुई है तो वो इजीली रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये हो गया 8 - 2, 27 - 2, 64 - 2, 125 - 2, 216 - 2, ये आपके माइंड के रिस्पॉन्ड है, क्लिक मतलब क्लिक करने वाली बात है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चन में आपका पेशेंस चेक कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं कि जस्ट क्लिक कर रहे हैं कि नहीं क्लिक कर रहा है, और टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा, वो जस्ट हमारा पर्पस होता है। और ये क्लिक भी ना करे, कई बार क्या होता है इजी सा पैटर्न होगा, क्लिक नहीं करेगा कई बार, तो जैसे मैटर ऑफ क्लिक ट्राई करना है, मार्क्स आएंगे पक्का। फेवरेट पैटर्न मैंने डिस्कस कर चुका हूं। अब एक चीज मैं बता रहा था कि किसी क्वेश्चन में अब हम कैसे जज करेंगे कि एडिशन यूज किया है या मल्टीप्लीकेशन यूज किया, ये कर सकते हैं हम। एक रफ आइडिया बता देता हूँ, देखो अब अनअकैडमी वालों ने मेरे को 2 चॉइस दी, या तो वो मेरी सैलरी जो है उसमें ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा बॉस मल्टीप्लाई करो और नेचुरल नंबर से करो। अब आपको तो पता ही चल गया नेचुरल नंबर, और मोर देन 1 से करो। आई प्रेफर नेगेटिव इंटीजर से मत करना, नहीं तो मुझे ही देने आ जाएंगे। तो अब क्या होता है कि जब हम ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्या डिफरेंस आता है। देखो आपका पैकेज 4 लाख का, आपके पैकेज में हर साल 3 लाख ऐड हो रहे हैं, 7, फिर 10, 13, 16, 19। सी द डिफरेंस, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, मतलब मजे वाली बात नहीं। अब मेरा पैकेज देखो 4 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से 12 लाख, 36 लाख, 1 करोड़ 8 लाख, 3 करोड़ 24 लाख, ठीक है। अब मैंने 1-2 कंपनी खरीद लिया, देखो कैसे, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जब हम क्वेश्चन देखते हैं वहां पे जो डिफरेंस होता है वो आपको एक आइडिया देगा, आपने एडिशन सोचना है या मल्टीप्लीकेशन सोचना। आज मैंने 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे, एक क्वेश्चन था 5, 6, 9, 15, 25, 40 क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन था हमारा 2, 3, 8, 27, 112, 565 जिसका आंसर आया था। अर्जुन लेट हो गया, अब तो हम 10 मिनट ही करने वाले हैं, ठीक है जी। यहाँ डिफरेंस 1, फिर 3 का, फिर 6 का, 10 का, 15 का। देखो जब हम डिफरेंस देख रहे हैं रिंग रहा है 1, 3, 6, 10, 15, मजा नहीं आ रहा, मतलब धीरे 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 चेंज है। तो यहाँ एडिशन है +1 +1 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +4 +1 +2 +3 +4 +5। बट यहाँ पे देखोगे डिफरेंस 1, फिर 5, फिर 19, 85। देखो मजा आ रहा है, 1 के बाद 5, 5 के बाद 19, 19 के बाद 85, 85 के बाद और बड़ा होगा। तो अब क्या है कि डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है एडिशन, थोड़ा ज्यादा है मल्टीप्लीकेशन, और ज्यादा तो पावर। तो डिफरेंस आपको एक आइडिया देगा कि आपने एडिशन के बारे में सोचना है या मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोचना है। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा आज नंबर सीरीज, इस पे हेडिंग लिखी है अल्फाबेटिकल सीरीज। कल का चैप्टर था, कल हमने नंबर सीरीज करना था, बट यस्टरडे बिकॉज ऑफ द ऑडियो प्रॉब्लम हम सेशन नहीं कर पाए थे। सो दिस इज योर नंबर सीरीज, काइंडली प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम आइदर RS अग्रवाल और indiabix.com, एक वेबसाइट है। सॉफ्टवेयर वो सोल्व हो गया, मैंने HP वर्ल्ड वालों से बोला, उन्होंने मेरा इंडिया लाइक सोल्व कर दिया, indiabix.com. So tomorrow guys 10 AM I'm taking special class on CSET, and 11:30 we have our CSET class where we will see coding decoding वाला part. थोड़ा सा alphabetical series brief करके I will take coding decoding part.
ओके गाइस, ठीक है, कोई भी डाउट है आप पूछो। नैना कुछ पूछ रही थी, कुछ भी आपका जनरल डाउट है, 5-6 मिनट है, मैं आपके डाउट बता देता हूँ, डाउट ले लेता हूँ। प्रतीक, ओके ओके गाइस, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, मेरे सेशन के साथ साथ डेली आधा घंटा प्रैक्टिस कर लेना। जब भी आप RS या इंडिया वीक से नंबर सीरीज प्रैक्टिस करोगे, 11 टाइम क्लास विद अदर क्लास। तो अमृता किस चीज की क्लास है आपकी 11 बजे कल सुबह? 11:30 आई हैव क्लास, 11:30। सो टुमारो 11 o'clock, which subject class you have? Math, I suggest you CSET you attend live, क्योंकि CSET में ना अगर आप लाइव नहीं कर रहे ना, आप सीखोगे नहीं कुछ, देखोगे उतना एंगेजमेंट नहीं रहेगा। फॉर मैथमेटिक्स आपका 100% इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। करंट अफेयर वाली पार्ट जस्ट डिसाइड, ठीक है। अगर CSET, मेरे अकॉर्डिंग CSET लाइव बेटर है, 100% इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम सीखेंगे। सो गाइस प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट। आई विल कम सर, थैंक यू अमृता। ओके गाइस, ठीक है। नैना ने कुछ डाउट पूछा था। नैना, व्हाट वाज योर डाउट, जनरल डाउट जो भी था? कोई भी जनरल डाउट है आप पूछ लो मेरे से, अभी पूछ लो, 5 मिनट है। जनरल डाउट है या इससे रिलेटेड डाउट है, सो यू कैन आस्क। प्रतीक, ये जो आप पूछ रहे हो मैक्सिमम मिनिमा, ये हमारे टॉपिक के लिए जरूरी नहीं है। लास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा टॉपिक के साथ ही। यस पक्का कर लूंगा। या मैं क्या करूंगा, आप लोगों को स्पेशल क्लास एक्सेस है, या मैं एक कोर्स ही लॉन्च कर दूंगा लास्ट ईयर क्वेश्चन पे। अच्छा, आपकी क्लास है प्रतीक मैक्सिमा की, ओके फाइन, ठीक है। मैं एक स्पेशल सेशन ले लूंगा आफ्टर दिस कोर्स, ठीक है। मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम टाइटल देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 सेशन में। लेकिन पहले मैं अपना CSET का कंप्लीट कोर्स कर लूँ। मैं बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। CSET का कंप्लीट कोर्स के बाद एक रिवीजन बैच भी रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन भी रहेगा। ओके, ठीक है। एनी डाउट? हम हर क्लास में लास्ट के 5-7 मिनट डाउट के लिए, कोई भी जनरल डाउट, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से लास्ट 5-7 मिनट। आराधना, यस गुड गाइस। मैंने कल वाली क्लास का फीडबैक देखा, 60% पॉजिटिव 40% नेगेटिव। तो आई सी लाइक नेगेटिव, आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि कल क्लास ही नहीं हुई। ओके फाइन, आई होप। देखो, मेरा ये मानना है कि आप रेगुलरली चलते जाइए, एक एक स्टेप चढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप चढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप चढ़ते जाएंगे। 3 महीने में आप कंप्रिहेंशन के लिए टिप्स दे दीजिएगा। कंप्रिहेंशन के लिए आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, बट आई सजेस्ट और आई आस्क रोमन किसी को अरेंज करे जो कि रीडिंग कंप्रिहेंशन भी आपको पढ़ा दे। मैं एक दो आइडिया है वही शेयर कर सकता हूँ। कंप्रिहेंशन पार्ट इज नॉट, इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन कंप्रिहेंशन में एक दो चीजें आपको बता सकता हूँ। एंड अमृता, यू आर फ्रॉम उत्तराखंड ना? सो हाउस वेदर देयर? आई हर्ड लाइक लैंडस्लाइड, कुछ रेन हो रहा है, बारिश हो रही है। मैंने प्लान किया था कि फ्राइडे सैटरडे संडे उत्तराखंड जाने का, बट वो कैंसिल हो रहा है, लोग बोल रहे हैं मना। ओके, इट्स हैवी रेन ओवर देयर। ओके, यू आर इन दिल्ली, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, I have not attended any CSET class yet, so I'm quite weak in it. So I want to know that will the upcoming class will be like 2 days class, or tell us the concept also. Yes, मोहक, अगर कोई भी टॉपिक है जो अलग टॉपिक है, उसका बेसिक अगर मुझे कवर कराना है, मैं पहले बेसिक कराऊंगा, फिर मैं उसके हायर कंसेप्ट लूंगा। पहले बेसिक ब्रीफ करूंगा, मतलब मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए मेनली कोर्स कर रहा हूँ जो कि वीक है मैथ में, ठीक है। जो बिल्कुल अच्छे हैं मैथ में उनके लिए तो मैं रिवीजन बैच करूंगा फटाफट, मतलब बाद में। ये तो उन्हीं के लिए है जिनको मतलब CSET में मतलब कि ऐसा लग रहा है कि क्वालिफाई कैसे करें, उन्हीं के लिए कोर्स है, तो हमने करना ही करना है पक्का, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस। गुड नाइट कुणाल, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो 11:30 मॉर्निंग। ओके, ओके, बाय बाय, बाय बाय गाइस। हेलो कुणाल, आई थिंक आई एम ऑडिबल टुडे। हाय अमृता, यस, हाय प्रवीण, यस यस। Okay, so sorry for yesterday. Like yesterday, there was problem. Raghavinder, Pratik, Praveen. Hello, everyone.
So now this is our full course on CSET.